अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम है आपका अपना गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, सियासी सूरत हाल तो बदलती ही रहेगी, सियासी मामला तो चलते ही रहेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब इन एक्शन आ चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जो जनाब काम किया है वो बहुत अहम काम है, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो एक शोर शराबा मचा था और उस शोर शराबे में ये पॉइंट आउट करवाया गया था कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी है ये आकर तो कुछ तकर्री और तबादले जो है वो करने वाले हैं नैब में, और मुख्तलिफ जो है अपने केसेस को वापस लेना चाहते हैं। ये सूरत हाल जब देखी अदालत ने, तो अदालत का एक बहुत अहम फैसला जो है वो उन्होंने सुना दिया है और नून लीग की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मौजूदा हुकूमत के लिए सर्वाइव करना मुश्किल भी हो गया है, बल्कि मुश्किल तरीन हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकाती इदारों की तफ्तीश में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान हाई प्रोफाइल केसेस, खसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्री और तबादलों रोक दिए गए हैं और हुकूमती अरकान के खिलाफ तफ्तीश में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस की समाअत की है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसको जो है उन्होंने देखा है। सूरत हाल ये है कि जो तकर्रियाँ और तबादले किए गए थे उसको अभी तो रोक दिया गया है, लेकिन जो हो चुके हैं उनमें भी 24 घंटे के दौरान इसका प्रॉपर तरीके से तफसीलात मांग ली गई हैं कि क्यों ऐसा किया गया और इतने बड़े इदारों में ये तकर्रियाँ क्यों की गई, पहले जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनको क्यों हटाया गया, उनकी जगह नए लोग क्यों लगाए गए, और इस सूरत हाल पर नैब लाहौर FIA के कई अफसरान का जो तबादला किया गया है, हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियाँ जो की गई हैं, इस पर चीफ जस्टिस साहब का अहम फैसला सामने आ चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार भी किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब आपके आने का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया और साथ ये भी कहा कि इस खुद नोटिस केस की पेपर बुक क्या आपने पढ़ी है, तो उस पर भी अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है ये फरमाया कि शायद उन्होंने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है, जिस पर उन्हें बुक का सोमोटो दिया गया, उन्होंने पढ़ा और उसके बाद जो है वो ये कहा गया कि ये सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में बन की है कि अपने ही केसेस निपटाने की कोशिश की जा रही है, ये सूरत हाल ठीक नहीं है। जो तकर्रियां और तबादले किए गए हैं वो वापस होंगे और अभी फिलहाल नेक्स्ट कोई भी ऐसी तकर्री या तबादला जो है वो नहीं किया जाएगा जिस पे कोई भी इम्प्लीमेंट करवाया जा सके या अपने केसेस को हटाया जा सके। दूसरी तरफ जो साबिक अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तरफ से बहुत खास और अहम बयान सामने आया है इरफान कादर साहब की तरफ से। वो कहते हैं कि ये हुकूमत के करने के काम है, इसमें अदालत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर अदालत मुदाखलत करेगी तो फिर इदारे कैसे काम करेंगे। अब क्या ये सूरत हाल जो है वो वाकई अदालत की मुदाखलत जाहिर होती है या फिर हुकूमत जो है वो अपना काम ही ठीक नहीं कर रही, जिसकी वजह से अदालत को ये फैसला लेना पड़ रहा है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं सीनियर कानूनदान असद भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। बताइएगा कि अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, हाई प्रोफाइल केसेस के तकर्री और तबादले रोक दिए गए हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, इनको दोनों साइडों पे देखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो ये तनकीद बिल्कुल एक हक मजादी नजर आती है जी। जो अदालतें हैं उनको अपने डोमेन में रहना चाहिए। मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि किसी भी रियासत के 3 सतून होते हैं जी। उसके अंदर जुडिशरी, मुकन्ना और फिर गवर्नमेंट होती है। एक कानून साजी करती है, कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है मौजूदा गवर्नमेंट के जिम्मे होती है। बिल्कुल ठीक। तो ये डोमेन जो है सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, हमने अपने जो एकेडमिक कैरियर में भी इसे पढ़ा और प्रैक्टिस के अंदर जिसको देखा, तो ये बुनियादी तौर पर उसकी वायलेशन जरूर दिखाई देता है कि ये जो एक एक्शन लिया गया है इसके अंदर आप गवर्नमेंट के डोमेन के अंदर आके इसके ऊपर आप एक मुदाखलत कह सकते हैं, जिसे आप ये कह सकते हैं जो उनको डिक्टेट किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है। कुछ केसेस जो है वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके ऊपर बने हुए हैं और उस जिम्मे में अगर देखा जाए तो वो फिर ये चीज नजर आती है कि वही बंदा मुल्ज़म है और वही जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सुमोटो एक्शन का बुनियादी मकसद जो है या किसी भी कानून का अगर आप ज्यादा कानूनी मुश्किलातियों में ना जाए तो बुनियादी तौर पर उसका मकसदियत जो है वो इंसाफ पहुंचाना होता है। अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, कोई कसूर किया है, कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा मिले। तो इस स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर अगर अदालत जो है अपने डोमेन से
जरा बाहर निकलती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं यही कहूंगा कि अगर उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करती है, जिसके अंदर इनके जो केसेस पेंडिंग हैं उनके नताए सामने आ जाए, उनके ऑर्डर सामने आ जाए, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन दोनों साइड से ऐसा कहा है कि वो मामला जरूर रहेगा, तस्वीर भी आएगी, लेकिन ये भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं। अब अदालत को ये भी चीज मद्देनजर रखनी है कि अगर जो है वो बिल्कुल आप ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं और ऑलरेडी लोग जो है वहाँ पे काम नहीं कर रहे कोई, तो उनको हटाना मंसूब है, तो वो भी एक चीज दिक्कत अमेज होगी। करेगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कितना काम किया, कौन सा प्रोसिक्यूटर जो है वो किस तरह से कितनी जो है दिलजमी के साथ काम कर रहा है, प्रोसिक्यूट कर रहा है, और फिर ट्रायल कोर्ट जो है वो बुनियादी तौर पर उसके ऊपर कितनी एडजमेंट्स दे रही है और किस तरह से मामला आगे चल रहे हैं। इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा जो कानूनी निजाम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको ओवरऑल होने की जरूरत है। ये वक्ती पंक्चर है, ये लगा लेने चाहिए, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है, बल्कि बहुत सारे हमारे कानूनी जो लोग हैं उनका ख्याल ये है कि डिले जो है वो बहुत ज्यादा आड़े आता है, जिसकी वजह से मामला जो है वो केसेस सालों साल लटके रहते हैं और फिर मुल्जिम को एक्चुअली छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपके विटनेस जो है वो फोत हो जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उनके तबादले हो जाते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी एविडेंशियल वैल्यू खत्म हो जाती है। तो ओवरऑल सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन बहरहाल ये वक्ती पंचर भी मुझे लगता है कि वक्त की जरूरत है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को जो हटाया गया है इसकी वजूहात ही तो जानना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब। इसी हवाले से तो उन्होंने जो है वो इतना बड़ा इकदाम जो है वो किया है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त में करंट हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा जो है वो मामला खड़ा हो गया है, और इस पर हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है कानूनी तौर पर? जो है अगर साबिक अटॉर्नी जनरल साहब की बात कर लें, इरफान कादर साहब की, तो उन्होंने तो कहा कि अदालत को इसमें नहीं आना चाहिए, जैसे आपने भी कहा, लेकिन फिर भी अब ये फैसला तो आ चुका है, तो इसमें मजीद आगे क्या देखते हैं? देखिए, अदालत का और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो बैठ के तमाशे बनी रहे, वो जब भी कोई इस तरह का क्राइसिस आएगा उसके अंदर वो इंटरवीन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल वो करना भी चाहिए, के गार्डियन ऐसा ही उनको ये इस्तेखाब हासिल है कि वो अगर देखें कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस है तो उसके अंदर मुदाखलत कर सकते हैं। सुमोटो 184 के तहत जो आए हैं उसके अंदर बेसिकली बड़ी वास्ट पावर है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इख्तियार नहीं है कि उसके अंदर मुदाखलत ना करे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सिर्फ मामला ये है कि देखना ये पड़ेगा कि आपको केस टू केस वेरीफाई करना पड़ेगा, और इवेंचुअली आपको अपनी इंस्टीट्यूशन को इतना मुस्तहकम करना पड़ेगा कि वो खुद किसी गवर्नमेंट के आने या जाने से उनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई जो है असर ना पड़े। आपके न्याय के जो अफसरान है उनके तबादले इस तरह से इंडिपेंडेंट रखने पड़ेंगे, उनकी तकरीरियां, उनके जो मराद है उनको इतना इंडिपेंडेंट रखना पड़ेगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो उसको वो ना उठा के बाहर फेंक सके, उनका तबादला ना कर सके। इसी तरह से आपकी जो FIA है, जो बेसिकली क्राइम जो आपके कॉर्पोरेट क्राइम है, जो आपके पॉलिटिकल क्राइम है, उनको देखती है, उसके अंदर भी ये बुनियादी अंसर जो है वो डालना पड़ेगा कि किसी गवर्नमेंट के आने या जाने से फर्क ना पड़े और उसके तबादले या उस तरह से उनकी कारकर्दगी पर असरअंदाज ना हो सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बुनियादी तौर पर ये काम नहीं है कि वो तफ्तीशी के लेवल पर उतर कर तफ्तीश करें, उसकी तफ्तीश को वॉच करें, बिल्कुल ठीक। तो वो एक बुनियादी जो है चीज उस पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जिस चीज को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि एक इल्जाम जो है वो जमातों की तरफ से आता है कि बड़े ज्यादा लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम है और वो गवर्नमेंट में आके बैठ गए हैं, तो इल्जाम ये होता है, उसको साबित होना होता है, वो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन मामला आगे चले तो पॉइंट यही आता है कि आपको 20-20 साल 15-15 साल आपने पीपल्स पार्टी के लोग उनको छोड़ा, फिर जो भी गवर्नमेंट हो, नून लीग के लोग उनको छोड़ा, फिर PTI के जो लोग हैं वो भी स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे हुए हैं, तो वो होना चाहिए ये कि अदालती निजाम के अंदर इस तरह की जो है वो चुस्ती या इस तरह की जो है उसकी स्पीड बढ़ाने की बात है कि उसको एक्सपर्टाइज किया जाए और सामने रिजल्ट आ गया, अगर कोई कसूरवार है तो उसको सजा मिले, अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बरी हो जाना चाहिए। तो ये बुनियादी चीज है कि ओवरऑल हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार सुमोटो एक्शन इस तरह से नहीं ले सकता, वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछले 6 हफ्तों में जो ECL में से
नाम निकाले गए उनकी भी लिस्ट तलब कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट में, और इस हवाले से भी जो है वो क्या कहेंगे आप? ये चीज तो आप माने कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, नेम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने ओपोनेंट को विक्टिमाइज करने के लिए इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल तो करते हैं। मेरे नजदीक ये बिल्कुल एक बड़ी गलत बात है कि एक बंदे का 10 साल केस चल रहा है तो आप उसका नाम उठा के ईसीएल में डाल दें। ईसीएल में आप अपने उसका 6 माह के अंदर फैसला क्यों नहीं करते भाई? आपके विटनेसेस कमजोर हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन कमजोर है, आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर होना है, तो उसको अभी आपने उसका इल्जाम साबित होने से पहले ही उसको सलाह देना शुरू कर दी, उसका राइट ऑफ मूवमेंट जो है आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये नहीं होना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो नाम नहीं आना चाहिए ईसीएल में। आप उसका डिसीजन जो है वो जल्दी करें ना। हाँ, उसको सजा हो जाए तो आप उसको पकड़ के अंदर करें, जो उसकी सजा है वो दें। लेकिन ये कहना कि 15 साल 20 साल केस चलेगा और उस बंदे का नाम ईसीएल में रहेगा, ये मैं समझता हूँ कानून से जो मावरा कानून एक चीज नजर आती है। चलें देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में, अभी तो इसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है, मजीद भी कुछ अपडेट्स जो जैसे आएंगी वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया असद भट्ट साहब, आपने ऑन कॉल ज्वाइन किया। नाजरीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त में कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। जहाँ भी कहीं अपनी मनमर्जी नजर आती है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नजर आती है, और ये एक अहम चीज़ है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सामने आना बहुत ज़रूरी भी है। ये पाकिस्तान की सालमियत, अमन का मामला है, और अमन कायम रखने के लिए हमारी अदालतें हमेशा से जो है वो कुछ अहम इकदाम करती रही हैं, और हमारे जजेस जो हैं वो कुछ अहम फैसले लेते रहे हैं, और जो लेने भी चाहिए। इस पर किसी को एतराज़ात नहीं होने चाहिए, क्योंकि करंट हुकूमत जो कोई भी हो, लेकिन कुछ ऐसे कानून बन जाने चाहिए कि जिसमें हुकूमत कोई भी आए मगर ये तकर्रियाँ और तबादले जो हैं वो इतनी आसानी से मुमकिन ना बनाए जा सकें। क्योंकि अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी की मर्ज़ी के लोगों को बर्दाश्त करना या अपने आप को सच साबित करना, यही जो है वो दीदा दलेरी है जो दिखानी पड़ेगी। इस वक्त अभी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं और कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा।